इन्होंने आज एक कार्यालय नहीं बना सके, ना बीजेपी बनवा सकी, ना तो ये विकास कहाँ से करेंगे। इसे बसपा वाले जैसे बिक के चले गए, ऐसा भ्रष्ट पार्टी नहीं है। और यहाँ की बार बार में वीडियो वायरल हो रही है और अभी मोदी जी और गहलोत जी के दोनों को पसीना आया हुआ है और आपस के विवाद में फंसे हुए हैं। और टिकट किसको मिलती है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन खेतड़ी का भविष्य देख लीजिए, किसी ने ना तो कोई विकास का काम किया है। युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र की उन्होंने घोषणा की, कुछ नहीं किया है, खाली केजरीवाल जी की तर्ज के ऊपर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर आई थी, लेकिन अब वो गौण होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ में वफादारी से मैंने काम किया। कॉपर बंद हो गया, बंद हुई चीज़ कभी चालू नहीं होगी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी जब यहाँ पैर पसार रही है, पहली बार आएगी यहाँ, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि सबको रोजगार मिलेगा। सब पार्टी से मैं कांग्रेस ही था, कांग्रेस में रहा हूँ और वफादारी से मैंने काम किया था। लेकिन कुमार जाति के अंदर कुमारों के बगैर ना तो देखो सरकार बनती है, ना चेयरमैन बनता है। मैं तो यही जानता हूँ, आज 6-6 दिन से तराई कर रहे हैं, खाली अब पत्थर और घोषणाएं करने से पानी नहीं आता यहाँ। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की नज़र राजस्थान विधानसभा चुनाव पर है। 200 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कह रहे हैं। अब कितने पर चुनाव लड़ती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से हमें खबर मिल रही है कि जल्दी ही टिकट वितरण का जो सिलसिला है वो जारी हो सकता है। राजस्थान में इस बार आम आदमी पार्टी कहें, शिवसेना कहें, आरएलपी कहें, बीएसपी कहें और जेजेपी भी राजस्थान में अपना परचम लहराने की बात कर रही हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं खेतड़ी से। आम आदमी पार्टी के जो अपने आप को कार्यकर्ता बता रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, कितनी क्या सच्चाई है, तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो खेतड़ी की राजनीति से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, राम राम। पहले तो मैं खेतड़ी विधानसभा के सभी से मेरा राम राम और निवेदन करता हूं कि आम आदमी पार्टी से हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी आशंका जता रहे हैं और हमारे को पूरा विश्वास और हमारे को अगर सहयोग मिला तो हम सरकार भी बनाएंगे और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये हम पब्लिक के सामने सभी से निवेदन कर रहे हैं। आपको क्यों लगा कि एक आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? कांग्रेस और बीजेपी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन आपका रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों रहा? सर, आपको मैं एक अवगत करा देता हूं कि यहाँ बार बार कांग्रेस और बीजेपी, खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी के अंदर ना तो इन्होंने बीजेपी वालों को देख लीजिए, दोनों अलग अलग आपस के विवाद में फंसे हुए हैं और टिकट किसको मिलती है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन इनसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे पिछले कार्यकाल में यहाँ खेतड़ी का भविष्य देख लीजिए, किसी ने ना तो कोई विकास का काम किया है, जिला बनाने के बाद पे ना कांग्रेस की सरकार होती है ना इन्होंने जिला बनाया और यहाँ का पूरा देख करके यहाँ की सब हालत ख़राब है। नगर पालिका क्षेत्र के देख लीजिए, यहाँ की बार बार में वीडियो वायरल हो रही है और मैं तो यही कह रहा हूँ अब की बार पक्का चांस मिलेगा हमारे को और हम ये चाहते हैं कि यदि हमारे को मौका मिला तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि एक बार अभी को सभी से अपील कर रहे हैं, अगर आम आदमी चुनाव लड़ेगी, चाहे मेरे को मिले टिकट या दूसरे को मिले, लेकिन चुनाव निश्चिंत हमारा। लेकिन क्षेत्रीय विधायक, आप विकास की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक दावा कर रहे हैं कि खेतड़ी में इस बार इतना विकास हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र की उन्होंने घोषणा की है। हाँ, वो तो सर आप रोड का देख लीजिए, वार्डों में सफाई का देख लीजिए, ये तो कह नहीं सकते। ये तो पब्लिक ही बता देगी ना आपको कि आप जाकर के सर्वे कीजिए कहाँ कहाँ। नरेगा का बात करें, विकास की बात करें तो कोई भी वार्ड में ना तो सफाई की और ना कोई भी वार्ड में पानी की, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। गई बार हमने 15 नंबर पे एक मुद्दा उठाया था, आज तक उसका सोल्यूशन नहीं मिला, न कोई समाधान हुआ है। आदमी पार्टी की स्थिति राजस्थान में क्या देखते हो आप? आम आदमी पार्टी की देखो, जब तक यहाँ शुरुआत में केजरीवाल जी 3री बार दौरा किया राजस्थान में और उन्हीं के तर्ज के ऊपर गहलोत जी और उन्हीं के तर्ज पे मोदी जी, जब हमारी योजनाओं को ये लेकर के, अगर केजरीवाल जी ने 300 यूनिट दिल्ली के अंदर दे रहे, इन्होंने तो 100 ही किया है और बाकी योजनाएं तो इन्होंने खाली, केजरीवाल जी जब ये योजना बना के आए थे वो समय इन्होंने खाली गुमराह किया है। उन्हीं का ये सोच रहे थे कि हम ये तो खाली रेवड़ी बांट रहे हैं। आज ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, खाली केजरीवाल जी की तर्ज के ऊपर चल रहे हैं। राजस्थान में हम बात करें, दिल्ली की अगर हम बात करें तो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर आई थी, लेकिन अब वो गौण होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? सर, दिल्ली के अंदर 2री बार रिपीट हुई, उसके बाद पंजाब में रिपीट हुई। हमारे को पूरी विश्वास है
राजस्थान में हम यहाँ जब घुसे हैं तो अभी मोदी जी और गहलोत जी के दोनों को पसीना आया हुआ है, और दोनों को दोनों ये सोच रहे हैं कि यहाँ अगर केजरीवाल जी ने अगर पैर पसार दिया तो यहाँ, लेकिन निश्चित हमारी ये यहाँ पे जीत होगी। क्यों लगता है कि आप बेहतर काम कर सकते हैं? सर ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ खेतड़ी के अंदर कांग्रेस जब से आई है, मैं तो एक बात देखा है, जब से मैं कांग्रेस ही था 25 सालों से मैंने, लेकिन कांग्रेस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ में वफादारी से मैंने काम किया। लेकिन जब से देखा, जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पहला विधायक बना, यहाँ शायद खादी भंडार को बंद किया गया, दोबारा इसने चांदमारी को बंद किया, और इन्होंने उसके बाद में कोल्याण बंद किया, कॉपर को पूरा खा। फिर हॉस्पिटल की बात आ जाए, रोडवेज बस डिपो की बात आ जाए, धीरे धीरे पूरा विकास खत्म हो गया। और मैं जब यहाँ हमारे पूर्व बलों का अध्यक्ष 25 सालों से आज हैं, सत्ता के अंदर है, सरकार है, और ऊपर से मुख्यमंत्री जी, उसके बाद में एक खेतड़ी में कांग्रेस का कार्यालय नहीं खुला सके इन्होंने। दूसरा बात, कार्यालय में जब चंद्रभान जी हमारे रिलेशन में थे, कुमार समाज से उसकी घरवाली थी, उसको मैं मांग करके पहला कार्यालय मांग के लाया। इन्होंने आज एक कार्यालय नहीं बना सके, ना बीजेपी बनवा सकी, ना तो ये विकास कहाँ से करेंगे। कार्यालय तो चल रहा है पड़ोस में, आप देखोगे तो सर वहाँ कार्यालय खाली घोषणा है, उस पर कुछ नहीं हुआ, और ऐसे विकास के नाम पे तो इन्होंने कुछ नहीं किया। आप भी तो विपक्ष में थे, कुछ करना आपको भी चाहिए था, जनता आप पे भी उम्मीद करती है। नेता लोग घोषणा करते हैं, लेकिन उम्मीद तो नेताओं से ही होती है आखिर। सर हम देखो, आम आदमी पार्टी ने आज तक ना तो घोषणा की है, ना घोषणा करने का वादा किया। जो काम कह दिया वो करके दिखाएंगे। और यदि हमारी सरकार को यदि पहली बार राजस्थान में अगर मौका मिलता है, तो ये मैं आपको गारंटी से विश्वास के साथ कहलाता हूँ कि अगर यहाँ खेतड़ी में हमारे को पब्लिक ने साथ दिया और अगर मौका मिला मेरे को, तो मैं ये गारंटी से विकास के नाम पे, जैसे कॉपर बंद हो गया, बंद हुई चीज़ कभी चालू नहीं होगी। लेकिन मैं आपको आज गारंटी के साथ में इतना विश्वास दिलाता हूँ, पहला हमारा मुद्दा यही रहेगा, जब केजरीवाल जी खेतड़ी में आएंगे तो 30,000 गारंटी से हमें रोजगार दिलाएंगे। छोटी पार्टियां अक्सर जीतती हैं चुनाव, मेहनत भी करती हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन वो विलय कांग्रेस और बीजेपी में हो जाती हैं। क्या आम आदमी पार्टी भी ऐसा ही करेगी? नहीं, सरकार जब सरकार बने या नहीं बने, लेकिन हम ना तो इनके साथ में रहे हैं, ना इनके साथ में जाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो जब हमारे को पार्टी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, पार्टी जो आदेश करेगी वही पालना होगी। और ना इनकी बीजेपी में घुसने वाले हैं, जैसे इसमें बसपा वाले जैसे बिक के चले गए, ऐसा भ्रष्ट पार्टी नहीं है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि जब हमारे को मौका मिलेगा तो हम तो ये आपको पब्लिक को ये जता रहे हैं विश्वास के साथ में कि अगर ये पार्टी के साथ 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर मुद्दा मिला तो पहले विकास का ही रहेगा हमारा। तो अगर आपको यहाँ से चुना जाता है तो खेतड़ी के लिए क्या वरीयता रहेंगी क्षेत्र के लिए? सर मैं बता रहा हूँ, पहला मुद्दा हमारा रहेगा 30,000 गारंटी से हम रोजगार दिलाएंगे। दूसरा मुद्दा रहेगा हॉस्पिटल और बढ़िया शिक्षा का। तीसरा, यहाँ की 80 से जब से कांग्रेस के पहले यहाँ सरकार थी, सरकार में इन्होंने आज नज़र उठा के देख लीजिए, जब से कांग्रेस आई यहाँ पहले कॉपर में हर घर में यानी 80% यानी लोगों के पास रोजगार था, नौकरी में थे सरकारी में। उसी के बाद में आज तक ना तो इन्होंने कुछ किया है और ना, और सब धीरे धीरे है ना यहाँ % बेरोजगारी पे, जब से कांग्रेस सरकार और बीजेपी बीच में बसपा, लेकिन आज तक कोई विकास का काम नहीं हुआ यहाँ। और दूसरा हमारा तो यही लक्ष्य है और ये टारगेट रहेगा, ना तो हमारे आम आदमी पार्टी जब यहाँ पैर पसार रही है, पहली बार आएगी यहाँ, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि सबको रोज़गार मिलेगा, सब पार्टी वालों को। और हम तो जब से विकास पहला मुद्दा है यही। आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की, अपना आइडल किसे मानते? देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आज पब्लिक को भी एक अवगत करा देता हूँ, जब से मैं कांग्रेसी था, कांग्रेस में रहा हूँ और वफादारी से मैंने काम किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी का मैंने रास्ता जानता था, ना मेरे को कहीं वहाँ किसी को जानता था। लेकिन मैं तो एक ही बात जान रहा हूँ, जब से इन्होंने मेरे को झुंझुनू आके डोटासरा जी ने मेरे को इस्तीफा दिया, उसके बाद में आम आदमी पार्टी वालों ने मेरे को बुलाया। बुलाने के बाद में मेरे को जब यानी ज्वाइनिंग कराया, ज्वाइनिंग करने के बाद में आज मैं सबसे अच्छी पार्टी आम आदमी पार्टी मानता हूँ। और आम आदमी पार्टी का ही मैं तो जहाँ से देखा हूँ, कांग्रेस से भी अच्छी सरकार है। और यदि मौका मिला तो हम आपको यानी चारों हमारा मुद्दा रहेगा। पहला तो यहाँ खेती का विकास, खेती के विकास के अंदर 30,000 रोजगार गारंटी से जब केजरीवाल जी आएंगे, हमारा यही मुद्दा टारगेट रहेगा। हर घर में
जो हमारे साथ में हमारे को बहुमत मिला तो 30,000 को रोजगार आप बार बार विकास की बात करते हैं, लेकिन खेतड़ी की जनता को विकास के नाम पर वोट स्वीकार नहीं करते, वो जातिवाद पर वोट देते हैं, क्या कहेंगे? जातिवाद पे सर ये बता रहा हूँ, पहला यहाँ जातिवाद है गुजरों का, दूसरा है माड़ियों का, तीसरे स्रोत में आते हैं कुम्हार। कुम्हार जाति के अंदर कुम्हारों के बगैर ना तो देखो सरकार बनती है ना चेयरमैन बनता है। मैं तो यही जानता हूँ कि यदि कुम्हारों के बात करें तो मेरे समाज के 30,000 वोट, 20 से 30,000 वोट हैं। दूसरा मेरे समाज के 2 पूर्व चेयरमैन है, 1 वाइस चेयरमैन है। और अगर टिकट मिलती है और मैं चुनाव भी हारता हूँ तो मेरा इसमें कुछ नहीं है। आप चुनाव महज लड़ रहे हैं, लेकिन जब गाँव में हम जाते हैं तो पानी को लेकर स्थितियाँ गंभीर हैं, क्या कहेंगे? सर देखो, कुंभराम लिफ्ट की जो योजना है उसके अंदर पानी आज 6-6 दिन से तराई कर रहे हैं। खाली अब पत्थर और घोषणाएं करने से पानी नहीं आता यहाँ। पानी जब पहले यहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम आता है। जब से कांग्रेस सरकार बनी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ जब से आया है, जब से पानी का ऐसा हो गया यहाँ कि पानी यानी 6-6 7-7 दिन से आ रहे हैं और फिर भी पब्लिक तराई कर रही है। अपील करना चाहते हैं खेतड़ी की जनता से? जनता से यही हूँ, अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं तो जनता से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि मेरे को समर्थन मिले और अगर सहयोग मिलेगा। और पहले मेरे समाज वालों में जैसे 2 चेयरमैन हैं और मेरे समाज का अगर मेरे को वो बहुमत मिला तो मैं समाज के लिए सदा तत्पर रहूँगा। ये थे हमारे साथ सीताराम जी, जो खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से बात करें तो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ये अपने आप को कार्यकर्ता बता रहे हैं। अब चुनाव लड़ते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से ये विकास के दावे गिनवा रहे हैं, विकास करवाने की बात कह रहे हैं, उनमें कितना सफल हो पाते हैं या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। और लगातार जिस तरीके से हम बात करें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को इस बार आम आदमी पार्टी हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे बीएसपी हो, बड़े कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है।